हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो वस्तुओं के समूह कैसे बनाए जाते हैं ये यहाँ पर हम सीख रहे थे। किस आधार पर समूह बनेंगे, तो उन वस्तुओं में कुछ ना कुछ गुण होंगे, जिन गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाएंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पर सीख रहे थे। सबसे पहले आवश्यकता है क्लासिफिकेशन को समझने की, यानी कि वर्गीकरण आपका क्या होता है। ठीक है, तो जब हम वस्तुओं को अलग अलग समूहों में समूहों पर किस आधार पर बांटा जा रहा है, उनमें उपस्थित गुणों के आधार पर बांटा जा रहा है। अब ये गुण आपको स्टडी करना है कि गुण कैसा है। ठीक है, किस आधार पर आप दो चीजों को अलग कर रहे हैं और किस आधार पर दो चीजों को एक ग्रुप में रख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र में भी दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीजें थी, वस्तुएं थी, जिनका अलग अलग प्रकार का शेप था। आपने क्या किया, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया या बांटा दो समूहों में। किस प्रकार से? जो रेक्टेंगुलर थे, आयताकार थे, उनको आपने एक समूह में रखा, और जो आपके वृत्ताकार थे उनको आपने एक समूह में रखा। तो आपने शेप के अकॉर्डिंग, यानी उनके आकार के आधार पर क्या किया, उनको वर्गीकृत किया। ठीक है, इसी प्रकार से और आप किस तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है यहाँ पर? जब भी हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को और अच्छे से समझने के लिए या सिस्टम से स्टडी करने के लिए, सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए हमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है, या फिर वर्गीकरण जिसे हम कह रहे हैं वो करने की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, वस्तुओं के समूह बनाना यानी क्रमबद्ध अध्ययन के लिए। ठीक है, हमने विज्ञान को क्या बोला था कि किसी भी चीज का जब हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं वही विज्ञान है। ठीक है, तो क्रमबद्ध अध्ययन हम वस्तुओं का करेंगे और उसके लिए हमें क्लासिफाई करना आवश्यक होगा वस्तुओं को। ठीक है, सबसे पहले हमने गुण की बात की थी कि किस गुण के आधार पर आप वस्तुओं को अलग अलग वर्गीकृत करेंगे। तो आपने कहा मैम सबसे पहले हम तो दिखावट या चमक के आधार पर, वो दिख कैसे रहे हैं, इस आधार पर आप क्या कर रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा आपने क्या बोला, कुछ विशेष चमक अर्थात धात्विक चमक वाली वस्तुओं का समूह, जैसे क्या क्या है, जितनी भी आपकी धातुएं हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया आपका, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी की बात आप लोग करते हैं, इन सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लस्ट्रस शाइन जिसे आप कहते हैं। ओके, इनमें धात्विक चमक होती है, तो इसलिए आपके धातु की श्रेणी में भी आते हैं, आप इसको पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, धातु वातावरण के प्रभाव से क्या कर देती है, धीरे धीरे अपनी चमक को खो देती है। जिसे आप कह रहे हैं कोई लोहे की वस्तु है, बहुत समय तक ऐसे खुले पर्यावरण में आपकी पड़ी हुई है, तो उसमें आपका वातावरण में हमारी क्या होती है, हवा है हमारे पर्यावरण में, और हवा में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस लोहे की वस्तु में उपस्थित लोहे से अभिक्रिया करती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे लोहे की वस्तु के ऊपर की सरफेस में जंग की परत बनना शुरू हो जाता है, यानी आप क्या कहते हो, वस्तु का संक्षारण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से धातुओं का संक्षारण होता है, यानी धातु धीरे धीरे अपनी चमक को खोने लगते हैं। ठीक है, जिसको बचाने के लिए, कारण को प्रिवेंट आप बोल सकते हैं, या रोकने के लिए आप कई सारे उपयोगों को, कई सारे अपने मेथड्स पढ़ते हैं कि किन किन विधियों से संक्षारण को रोका जा सकता है। ठीक है, आज के सेशन में हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता जिसे आप कहते हैं। ठीक है, अब पारदर्शिता क्या है? आप लोग कहते हैं बच्चों बहुत सारी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनसे कि हमें आर पार दिखाई दे रहा था। ठीक है, जैसे आप सिंपल कांच की बात करो तो कांच से हमें आर पार दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि उससे क्या हो रहा है, लाइट पूरी पास हो रही है, आर पार जा रही है। इधर से आप लाइट डाल दो, उधर पूरा लाइट जा रही है। इसी वजह से आपको क्या दिख रहा है, उससे आर पार क्लियरली विजिबल हो रहा है, यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं आपकी जिनसे आपको हल्का दिखाई देता है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए आपके, कोई कोई प्लास्टिक ऐसा होता है जिससे आपको हल्का दिखाई देता है, धुंधला सा। और बटर पेपर की बात आप करते हैं, या फिर किसी के कागज पे कभी तेल गिर जाता है तो आप उससे भी देखेंगे तो उससे भी हल्का हल्का आर पार दिखाई देता है। ठीक है, कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसे होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जिनसे आपको कुछ भी आर पार नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आप कह रहे हो कि हम क्लासरूम में हैं, मेरे आगे कोई कार्डबोर्ड की शीट लगी हुई है सपोज, तो मुझे उसके पार नहीं दिखाई दे रहा, यानी उसके पीछे क्या है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
वहीं पर अगर आपकी कोई विंडो है जिसमें कि क्लीन या क्लियर कोई ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, तो उससे आपको साफ दिखाई देता है। या फिर अगर कलर्ड ग्लास लगा हुआ है तो फिर आपको धुंधला दिखाई देता है। तो पारदर्शिता के आधार पर यानी कौन कौन सी वस्तुएं अपने में से प्रकाश को पूरा आर पार जाने दे रही हैं, यानी कि जिनसे पूरा दिखाई दे रहा है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे थोड़ा प्रकाश आर पार जा रहा है, यानी कि धुंधला दिखाई दे रहा है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है या बिल्कुल भी उनसे हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आप वस्तुओं को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। और 3 प्रकार के आपकी वस्तुएं आती हैं। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट, जिसे आप कहते हैं, यानी जिसको आप क्या कहेंगे, पारदर्शी भी कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं, जैसे आप ग्लास की बात करते हो, कुछ प्लास्टिक भी श्रेणी में आते हैं। अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। ठीक है, क्या करते हैं, जितनी भी उनमें लाइट पड़ रही है वो उस जो भी वो वस्तु है उससे पार होकर के चली जाएगी, इसलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे आप आपने कांच का ग्लास देखा होगा, उसमें अगर पानी रखा हुआ है तो आपको साफ वो पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि उससे प्रकाश आर पार दिखाई आपका आर पार जा रहा है। ओके, तो ऐसे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार चले जाता है, यानी कि जो वो उसको पार करके चले जाएगा वस्तु के की दूसरी साइड भी, तो ऐसी सारी वस्तुएं आपके ट्रांसपेरेंट कहलाएंगी, यानी कि पारदर्शी जिन्हें आप कहते हैं। दूसरा आपका है ट्रांसल्यूसेंट, जिसको आप कहते हैं अल्प पारदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं जिनसे आप कह रहे हो कि मैम हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि सारा प्रकाश उसके पार नहीं जा रहा है, कुछ मात्रा में प्रकाश उसके पार जा रहा है, बाकी यहीं रुक रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास की बात हमने की, या ऑयल पेपर, बटर पेपर की आप बात करते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, इनसे थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा में प्रकाश उसके पार जाता है, इनको क्या कहा जाता है, आपका ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहा जाता है, या इनसे बहुत कम आपको आर पार दिखाई देता है। तीसरे आपके क्या हैं, ओपेक मटेरियल हैं, यानी कि ऐसे वस्तुएं या ऐसे मटेरियल हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप कह रहे हो कि मैम हमारे सामने एक दीवार है और दीवार के पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो दीवार आपकी क्या हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी। लकड़ी की बात आप लोग करते हैं, लकड़ी जैसे टेबल है, डेस्क के नीचे हाथ रख दीजिए, ऊपर से देखिए तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्या हो रहा है, वहां पर प्रकाश जो है वो पूरा आर पार नहीं जा पा रहा है, यानी जितनी भी सरफेस पे लाइट गिर रही है वो उसको पास नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो ओपेक मटेरियल क्या हो गए, एग्जाम्पल वुड एंड कार्डबोर्ड की बात आप करते हैं। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, ये लाइट को अपने में से पास होने से नहीं, मींस अपने में से पास नहीं होने देते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 3 समूह बनेंगे आपके। ठीक है, पारदर्शिता के आधार पर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनेगा, एक ट्रांसल्यूसेंट का बनेगा, एक ओपेक का बनेगा। ठीक है, तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को 3 समूह में बांटा जा सकता है। क्या क्या, एक पारदर्शी आएंगे, दूसरा आपके अपारदर्शी आएंगे, तथा पारभासक, पारभासी या जिस चलिए, तो पारदर्शिता के आधार पर आपके क्या आएंगे, पारदर्शी या पारदर्शक जिनको आप कह रहे हो, ऐसी सारी वस्तुएं जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है या देखा जा सकता है वो आपकी क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे कांच की बात करते हैं तो कांच के आर पार देखा जा सकता है, इसलिए कांच क्या है, आपका पारदर्शी वस्तु है। उसी तरह प्लास्टिक का टुकड़ा भी पारदर्शी होता है, जैसे कई सारे प्लास्टिक होते हैं जिनसे आर पार दिखाई देता है। दूसरा क्या है, पारभासी या पारभासक वस्तुएं, दूसरा इनको क्या कहा जाता है, अल्प पारदर्शी भी कहा जाता है। तो अल्प पारदर्शी वस्तुएं बच्चे कौन सी हैं, जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ मात्रा में उनसे लाइट जो होती है, प्रकाश जो होती है, वो आर पार जाती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा उनसे आर पार दिखाई देता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज पे तेल लगाएंगे तो वो कुछ मात्रा में आपके प्रकाश को आर पार जाने देता है और उससे आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। बटर पेपर की बात करते हैं, टेंट कांच की बात करते हैं आप लोग, तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे आपके पारभासक हैं या फिर अल्प पारदर्शी जिन्हें आप कहते हैं। ओके, तीसरा आपका कौन सा ग्रुप है, तीसरा है अपारदर्शी का,
यानी कि जिनको आप ओपेक कह रहे थे। तो ऐसी सारी वस्तुएं, जैसे आपने कहा कार्डबोर्ड की बात हम कर रहे हैं, लकड़ी का गत्ता जिसे आप कहते हैं, या टेबल की बात कर रहे हो आप लोग, या फिर आप नोटबुक की बात कर रहे हैं, तो नोटबुक भी आपकी क्या है, अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि उससे आपको आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रकाश बिल्कुल भी वहां से आर पार नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका क्या हो रहा है, आर पार नहीं देखा जा सकता है जिसके, और आर पार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, वही कारण है क्योंकि लाइट पार नहीं जा रही है उसकी। ओके, तो इसको अपारदर्शक या अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं, लकड़ी का टुकड़ा होगा कोई, या टेबल की बात कर लो, अपनी डेस्क को देख लो, वो लकड़ी से मिलकर के बनी हुई है, गत्ते का टुकड़ा, लोहे की कोई शीट होगी, ये सारी क्या है, आपके अपारदर्शक वस्तुएं हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी सफदर खाल, आवाज आ रही है? हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है तो हैंड रेज करिए। वेरी गुड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम वस्तुओं के समूह बनाना सीख रहे हैं। आप सीख रहे हो क्यों अलग अलग रखा जा रहा है वस्तुओं को, ठीक है, और किस आधार पर हम लोग रख रहे हैं, क्यों रखा जा रहा है, ताकि हम आसानी से और अच्छे से उनकी पढ़ाई कर सकें, इसलिए वस्तुओं के अलग अलग आप समूह बना रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि बहुत सारा सामान आप मार्केट से खरीद के लाए हो, और फिर क्या कर रहे हो, उसको उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर आप क्या कह सकते हो कि उपलब्धता कैसी चाहिए हमको, या फिर किस समय पे हमें वो उपलब्ध होगा, या फिर रूम्स के अकॉर्डिंग कि कौन से रूम में आपको कौन सा सामान चाहिए, ठीक है। उस आधार पर जितना सारा सामान आप मार्केट से लाए हो उसको क्या करोगे, समूहों में बांटोगे कि ये किचन का सामान है, ये किचन में जाएगा, ये बेडरूम का है, ये बेडरूम में जाएगा, ये ड्राइंग रूम का है, ये वॉशरूम का है। तो इस तरह से आपने क्या किए, ग्रुप बनाए, समूह बनाए, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में भी या विज्ञान में अपने समूह बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो सके। अब समूह बनाने के लिए आधार क्या लोगे, उनके गुण लेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या कहा था, मैम हमने देखा कि कुछ वस्तुएं चमकदार है तो उनको हमने एक साइड रख दिया, जैसे सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, इन सब की बात की थी। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो चमकदार नहीं थी, उनको हमने एक ग्रुप में रखा। तो उनके चमक के आधार पर आपने क्या किया, उनको वर्गीकृत किया। दूसरा गुण हम क्या पढ़ रहे हैं, पारदर्शिता पढ़ रहे हैं, यानी कि आप वस्तुओं को देख रहे हो, क्या कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनसे आर पार देखा जा सकता है इजीली, कुछ ऐसी होंगी जिनसे बहुत कम मात्रा में या धुंधला धुंधला आपको आर पार दिखाई दे रहा है, वहीं कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनसे बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस आधार पर आप क्या करोगे, वस्तुओं का वर्गीकरण करोगे। और आपने कहा मैम पारदर्शिता के आधार पर हम 3 समूह बनाएंगे। एक हमारे आएंगे पारदर्शी पदार्थ, दूसरा हमारे आएंगे अल्प पारदर्शी पदार्थ, और तीसरा हमारे आएंगे अपारदर्शी। तो पारदर्शी यानी जिससे आर पार दिखाई दे रहा है, और आर पार कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उससे लाइट आर पार हो रही है। जैसे इसमें पहले पिक्चर में आपको आर पार क्लियर दिख रहा है, यानी कोई बीच में कोई वस्तु है और उसके उधर ये व्हीकल रखा हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कांच से आपको एकदम आर पार दिखाई देता है। दूसरा आपका क्या है, अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब क्या होता है, कम, कम पारदर्शी है जो, यानी जिससे आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो जो सेकंड वाला पिक्चर है उसमें आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप कहते हो कुछ आपके रंगीन कांच होते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं किसी पेपर पे अगर तेल गिर जाता है तो वो भी एक अल्प भांति कार्य करता है, यानी उससे धुंधला दिखाई देता है। धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका वहां से लाइट कम आर पार जा रही है। ओके, तीसरा आप कहते हो मैम कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा, अपारदर्शी कहा जाएगा। अ मीन्स होता है नहीं, और पारदर्शी, ठीक है, जो पारदर्शी नहीं है तो वो क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे, समझ रहे हैं। यानी कि बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आप टेबल आपके सामने है, टेबल के नीचे हाथ रखिए, ऊपर से देखे तो आपको अपना हाथ नहीं दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया, ये अपारदर्शी हो गया। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लिया, हाथ उठाइए, नोट कर लिया है तो चलिए। सफदर खाल माइक ले लो, कोई भी बच्चा जल्दी से माइक ले लीजिए। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग। नाम क्या नितिन नाम है रावत है। आपका? नितिन। नितिन। नितिन है आपका नाम? जी। नितिन कौन सी क्लास में हो आप, कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर? साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग। जी मैम, जैसे पारदर्शी, जिन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी कहलाती है। वेरी गुड नितिन। एग्जाम्पल बताओगे आप, उदाहरण बताओगे, कौन सी आपने जैसे ऐसी वस्तु देखी? कांच। वेरी गुड, कांच। कांच से हमें आर पार दिखाई देता है तो वो क्या हो जाएगा,
पारदर्शी हो जाएगा। इंग्लिश में उसे पारदर्शी। क्या बोलेंगे? मिरर, मतलब वो मिरर नहीं, ग्लास। मिरर तो आप ग्लास बोलेंगे नहीं। जी मैम, ग्लास पारदर्शी को ग्लास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पारदर्शी को ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओके, और कांच हमारा हो गया ग्लास, ठीक है। और मिरर हमारा दर्पण होता है। मिरर से हमें आर पार नहीं दिखता, मिरर में तो हमारी इमेज हमें दिखती है। जब सुबह सुबह आप ऐसे एकदम नहा धोकर आते हो तो मिरर में खुद को देखते हो तैयार होने के बाद, तो हमें हमारी ही छवि दिखती है, उसके दूसरी तरफ हमें कुछ नहीं दिखता। ओके, वेरी गुड नितिन। किसी और को माइक दे दो जल्दी से। क्या नाम है आपका? मैम दीपाली चंद। दीपाली। दीपाली बताइए क्या समझ में आया आज आपको? मैम पारदर्शिता। पारदर्शी में नितिन ने बता दिया। और आपको क्या समझ आया पारदर्शी के अलावा? अपारदर्शी। अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं बच्चे, बताएंगे जल्दी से? मैम वेरी गुड, अपारदर्शी मैम आर पार नहीं दे सकते। वेरी गुड। एग्जाम्पल, लोहा, उदाहरण? लोहा, वेरी गुड, स्टूल, वेरी गुड। लकड़ी। लकड़ी बोलेंगे तो लकड़ी में आपका सारी चीजें आ जाएंगी जो लकड़ी से बनी हुई है। ओके, वेरी गुड दीपाली। जी। आपने अपारदर्शी बोला, अपारदर्शी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपैक। ओपेक बोलते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। वेरी गुड दीपाली। किसी और को माइक दे दो। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अनुराग बिजलवाण है। अनुराग। अनुराग, आपको समझ आया? जी मैम। जी आया। आप बीच में बातें कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, आपको डाउट है कोई? नो मैम। चलिए, आपको क्या समझ में आया? जैसे पारदर्शी हमें नितिन ने बता दिया है, अपारदर्शी हमें दीपाली ने बता दिया। आप हमें क्या बताएंगे? पारदर्शी। अल्प पारदर्शी बताएंगे। चलिए बताइए, अल्प पारदर्शी क्या होते हैं? जिसे मैम हम कम मात्रा में देख सकते वेरी गुड, जिससे हम कम मात्रा में या बहुत धुंधला जिससे हमें दिखाई देता है, यानी कि लाइट जो है, प्रकाश जो है उसके आर पार नहीं जा रहा है। ठीक है, जहां पर लाइट होगी वहीं पर हमें चीजें दिखाई देती हैं। अगर लाइट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे अगर लाइट ऑफ कर लो आप, कहीं पर अंधेरा है, प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश, नेचुरल लाइट भी आ रही है कहीं से, उसकी बात भी हो रही है। ठीक है, तो अगर अंधेरा हो गया है तो हमें चीजें दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश यानी प्रकाश अगर वहां पर आर पार जा रहा है तब हमें दिखाई दे रहा है। प्रकाश कम मात्रा में जा रहा है तो हमें कम दिखाई दे रहा है। प्रकाश नहीं जा रहा है तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया। अल्प पारदर्शी वो हैं जिनसे हमें कम मात्रा में दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। उदाहरण बताएंगे आप हमें? मैम जैसे पर्दा। जैसे पर्दा, पर्दे से हमें कम मात्रा में दिखाई देता है, जो कि कैसे होते हैं? लाइट कलर के पर्दे होते हैं आपके, तो उनसे हमें हल्का हल्का दिखाई देता है। ठीक है, और मैम बर्फ। जैसे बर्फ, ठीक है, तो मैम बर्फ से भी आपको क्या होता है? कम कम दिखाई देता है। ठीक है, या आप क्या बोलते हो, किसी कागज पे अगर ऑयल गिर गया है तो उससे भी हमें कम मात्रा में दिखाई देता है। वेरी गुड अनुराग, सिट डाउन बच्चे। थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से शब्द खा के बच्चों ने हमें बताया क्या क्या। वही जो पारदर्शिता की बात कर रहे थे, उसके आधार पर 3 समूह बने थे। नितिन ने एक समूह बनाया पारदर्शी वस्तुओं का, कि वो सारी वस्तुएं मैं इस ग्रुप में रखूंगा जिनसे मुझे आर पार दिखाई दे रहा है। दीपाली ने दूसरा समूह बनाया अपारदर्शी वस्तुओं का, जिसे ओपेक कहा गया, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अनुराग ने तीसरा समूह बनाया अल्प पारदर्शी वस्तुओं का, यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे कम मात्रा में प्रकाश आर पार जा रहा है या कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। उन्होंने उदाहरण भी बहुत अच्छे से समझाए। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? कठोरता। आप इस आधार पे भी वस्तुओं के समूह बनाओगे। आपको पहले बहुत सारी वस्तुएं मिली थी, आपने 3 समूह बना दिए कि ये इनसे आर पार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, उस आधार पर आपने 3 समूह बना दिए। अब हार्डनेस के आधार पर 2 समूह बनेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप दबा नहीं सकते, जैसे ये पेन है, आपके पास भी अपनी पेन होगी, उसको दबाइए तो वो दब नहीं रही है, और आसानी से जो इसका आकार है, जैसा इसका आकार है पूरा, इसको परिवर्तित भी नहीं कर रही है, बदल नहीं रही है। तो ये कैसी हो गई? ये हार्ड है। ये अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रही है। वहीं आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होती है जिनको आप इजीली उनका शेप चेंज कर लेते हो। ठीक है, जैसे आप कॉटन की बात करते हो, रुई जो होती है, पिलो आप कहते हो, सॉफ्ट टॉयज आपके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको आप इजीली क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, और उनका आकार परिवर्तित किया जाता है। स्पॉन्ज होता है जैसे आपका। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? सॉफ्ट हो गए। तो यानी उनकी हार्डनेस के आधार पर भी 2 तरह के आपके ग्रुप बनेंगे, एक जो हार्ड होंगे और दूसरा जो हार्ड नहीं होंगे। ओके, यानी कि कठोरता की हम लोग बात कर रहे हैं, कठोरता के आधार पर आप वस्तुओं का वर्गीकरण करें। यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटीरियल बाय प्रेसिंग इट और कट इट इजीली। ओके,
आप कठोर वस्तुओं का आकार परिवर्तित नहीं कर सकते आसानी से, ना ही उनको काट सकते हैं। जैसे लोहा है सपोज, तो आप लोहे को इजीली काट नहीं सकते हो, ना ही उसको दबा सकते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट यू कैन इजीली चेंज द शेप ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और स्ट्रेचिंग इट। जैसे आपने रबर बैंड देखा होगा, तो उसको आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हैं। पिलो आपने देखा, तकिया, उसको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। स्पॉन्ज आता है आपका, या कॉटन की बात आप लोग करते हैं, उसको भी आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो ऐसी चीजें जिनको, या ऐसी वस्तुएं जिनको आप आसानी से दबा रहे हैं, जिनके आकार में आप परिवर्तन ला रहे हैं उनको दबा करके या खींच करके, तो उन सभी को क्या कहा जा रहा है, आपका सॉफ्ट मटेरियल्स कहा जा रहा है, यानी कोमल। आसानी से आप उनको काट भी सकते हैं। ओके, देन हार्ड मटेरियल्स आर यूज टू मेक व्हीकल्स, मशीन्स एंड फर्नीचर, while soft material are be used to make clothing. ओके, तो यूजेस कहाँ कहाँ है, हार्ड मटेरियल का यूज कहाँ करोगे, जहां पर हैवी वर्कलोड होता है या बहुत ज्यादा काम होता है, मशीनरी वर्क जहां पर होता है, तो वहां सारा हार्ड मटेरियल का यूज किया जाता है। जैसे व्हीकल बन रहे हैं, गाड़ियां आपकी बनी हुई हैं, तो वो कठोर पदार्थों से बन रहे हैं। ओके, मशीन्स की बात आप लोग करते हैं, जो भी मशीन्स अपने आसपास देखते हैं, बहुत छोटी मशीन से लेकर बहुत बड़ी मशीन, सारी आपकी कठोर पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। फर्नीचर की बात आप लोग करते हो, जैसे फर्नीचर पे आप अभी बैठे हो, टेबल चेयर जो भी आप यूज कर रहे हो, घरों में बेड होता है, तो ये सारे आपके हार्ड मटेरियल यानी कठोर जो पदार्थ होगा उससे बनेंगे। जबकि जो हम लोगों ने वस्त्र पहने हैं ये सारे सॉफ्ट मटेरियल के बनते हैं, यानी कि कोमल पदार्थों के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो तरह से, एक तरफ से हार्ड आपको सब्सटेंसेस या मटेरियल्स दिख रहे हैं, एक तरफ आपको सॉफ्ट मटेरियल दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्टोन है, ये आपका हार्ड होता है। यहाँ पे हेलमेट आपको दिखाया गया, वो हार्ड होता है। कटलरी आपकी जो भी होती है, या वेसल्स, यूटेंसिल्स आप बोलते हो, बर्तन, वो सारे हार्ड मटेरियल के बनते हैं। इसके अलावा स्टैच्यूज बनते हैं, मूर्तियां वगैरह बनती हैं, वो भी हार्ड मटेरियल की बनती है। सॉफ्ट आपका सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जो भी खिलौने होते हैं, वो आपके सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के बनते हैं। रबर की बात आप लोग कर रहे हो, जिसको स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो वो भी सॉफ्ट है आपका। पिलो की बात आप लोग करते हैं, वो भी सॉफ्ट है। इसके अलावा स्पॉन्ज की बात करते हैं, वो भी आपका सॉफ्ट है। ठीक है, तो इस आधार पर भी दो समूह बनाओगे, एक कठोर पदार्थों के, एक आपका कोमल पदार्थों के। बेसिकली कर क्या रहे हो, छांट रहे हो ना, तो आधार क्या लोगे, गुणों का आधार लोगे, यानी गुण के आधार पर उनको वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले क्या देखा कि चमक के आधार पर, जो चमकेंगे उनको एक तरफ, जिनमें चमक नहीं है उनको एक साइड। फिर आपने दूसरा क्या लिया, पारदर्शिता के आधार पर हम बांट सकते हैं आपका सामान को या कोई भी वस्तु को। ठीक है, आपने कहा कुछ के आर पार दिख रहा है, कुछ के आर पार बहुत कम दिख रहा है, कुछ के आर पार नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, कठोरता के आधार पर। कुछ ऐसे हैं जिनको दबा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो आकार परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि आपका सॉफ्ट होंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको दबा रहे हैं, खींच रहे हैं, पर आकार परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो यानी क्या है, आपके हार्ड है। ठीक है, तो कठोरता क्या है, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं या फिर कोमल, जिन्हें आप कहते हैं। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक और गुण हो गया आपका वस्तुओं का। धातु कठोर होती है, धातुओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे अभी। जबकि अधातु क्या होती है, कठोर नहीं होती। धातु यानी वही लोहा, सोना, चांदी आप बोल रहे हो, या फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस कैसे हैं, हार्ड है। कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता, और इसके अलावा इसको आसानी से दबाया यानी कि संपीड़ित भी नहीं किया जा सकता है। ओके, और संपीड़ित नहीं होंगे यानी दबेंगे नहीं, तो आकार भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जबकि मुलायम और कोमल वस्तुओं का क्या होता है, इनको आसानी से खरोंचा जा सकता है, या इन्हें अपेक्षाकृत आसानी से दबाया भी जा सकता है। कोमल वस्तुएं हो जाएंगी। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसे। चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वस्तुओं के समूह बनाने में एक और गुण को पढ़ा, जो कि पारदर्शिता थी, और दूसरा गुण क्या पढ़ा, कठोरता। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। आने वाले सेशन में कठोरता को और अच्छे से समझेंगे, और कुछ गुणों की हम लोग बात करेंगे। आज के सेशन में जीआईसी सफदरखाल से नितिन ने, दीपाली ने और अनुराग ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है और अच्छे से आंसर करना है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।